आज 18 फरवरी है। आज इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो गए, लेकिन जाते जाते क्या बोल गए जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। राहुल गांधी भी लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जो नए चुनाव आयुक्त हैं उनको अपॉइंट करने के बाद देश भर में बवाल मच गया है। आखिर बीजेपी की मंशा क्या है? जिस तरीके से जनता लगातार ईवीएम को बैन करने की बात कर रही थी, बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके बाद अब चुनाव आयुक्त को लेके भी घमासान मचा हुआ है और सोचिए सियासी अटकलें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए मोदी सरकार पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसमें न्यायाधीश को भी होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने नया कानून लाकर उसको बदल दिया। सोचिए किस तरीके से लगातार तमाम एजेंसियों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही। ईडी सरकार के हाथ में, सीबीआई सरकार के हाथ में। अब चुनाव आयोग पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या चुनाव आयुक्त बदलने से क्या इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठता आया है वो बदल पाएंगे कि नहीं, या वाकई में जो धांधली लगातार देखी जाती है वो बरकरार रहेगी? सोचिए राजीव कुमार ने गंभीर बात कही है कि एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। एआई के इस्तेमाल से हमें वोट कराना चाहिए। पहले ही ईवीएम की धांधली की वजह से तमाम लोगों की शिकायतें रहीं। विपक्षी नेताओं ने जिस तरीके से हरियाणा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाया, झारखंड हो, महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो किस तरीके से इस देश में सत्ता पर काबिज रहने के लिए लोग एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, ये जग जाहिर है। राजीव कुमार ने जाते जाते कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए बायोमेट्रिक के इस्तेमाल के साथ साथ एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी और बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। एनआरआई और प्रवासी श्रमिकों के लिए भी रिमोट वोटिंग का प्रावधान करना चाहिए। तो सोचिए अपने ही देश में अपने ही नागरिकों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान के बजाय राजीव कुमार चाहते हैं कि एआई का इस्तेमाल चुनाव के दौरान करना चाहिए। विदाई भाषण में देश के प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मैं रिटायर तो हो रहा हूं, लेकिन डिजिटल क्रांति लाने के लिए हमें डिजिटल चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो अलग बात है कि देश की सत्ताधारी जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश करते रहते हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात करते हैं। आधी रात का तख्ता पलट मोदी शाह के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, नेता, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, लेकिन सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश है। मोदी सरकार ने नई कानून पारित करके सीजेआई को हटा दिया, यानी चीफ जस्टिस का हटा दिया। उनकी जगह प्रधानमंत्री को चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया, जिसमें न्यायिक निगरानी कमजोर हो गई। कानूनी चुनौती। इस कानून की चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई थी जिसमें इसकी वैधता पर भी सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी को तय की थी, जो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करती थी। इसलिए मोदी शाह ने पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। कल सुनवाई होनी थी कि किस तरीके से सीजेआई को निकाल दिया गया, उसकी जगह देश के प्रधानमंत्री कोई एक मंत्री को भी शामिल कर सकते हैं ताकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद के लिए अपना मत रख सके, अपना विचार रख सके। लेकिन सोचिए याचिका से पहले ही कल सुनवाई होनी थी। आज नए मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया है। सरकार की पूर्व धारणात्मक कार्रवाई खतरे को भांपते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर से पहले ही इलेक्शन कमीशन चयन समिति की बैठक जल्दबाजी में बुला ली। ये चयन प्रक्रिया को दूषित करने वाला षड्यंत्र है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का विरोध। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्थगन की मांग की और समिति के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया। मोदी शाह का अधिक्रमण। राहुल गांधी के विरोध में मोदी शाह ने खारिज कर दिया, जिसके बाद समिति में बहुमत था। आधी रात को घोषणा। एक चौंकाने वाला कदम। सरकार ने 17 फरवरी की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के महज मात्र 2 दिन पहले ही ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमिश्नर का मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनको घोषित कर दिया। शाह का क्या है कनेक्शन? ज्ञानेश कुमार, जिन्हें अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है, 2024 में चुनावों की निगरानी के लिए चुना गया था, जिसमें भाजपा का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके आधी रात को
नियुक्त किया गया। मोदी शाह दिन दहाड़े सबसे बड़े चुनावी तख्ता पलट को अंजाम दिया है। तो सोचिए, इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार को नियुक्त तो कर लिया, जिसको अमित शाह का दाहिना हाथ कहा जाता है, लेकिन सोचिए जनता के सवाल, विपक्षी नेताओं के सवाल, ईवीएम की गड़बड़ी का सवाल, वोट की धांधली का सवाल, ये सब दरकिनार कर किस तरीके से डिक्टेटरशिप को कायम किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार अपॉइंट इंडिया 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 26वें इलेक्शन कमिश्नर हैं। भारत सरकार ने, अमित शाह ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है और आधी रात को इमरजेंसी बैठक बुलाकर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, मात्र 2 दिन पहले, इस नाम को आगे कर देना कहीं ना कहीं सत्ता के लालच को भी दिखाता है। पोस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि ज्ञानेश कुमार अगले इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में नया कानून लाए थे, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट लेकर आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 ऑर्डर पास किए हैं। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी थी, इसीलिए नए चुनाव आयुक्त का पहले ही अपॉइंट कर दिया गया। तो सोचिए किस तरीके से मोदी सरकार अपना अहंकार और अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक्ट जो है भाजपा सरकार अपने बचाव के लिए लेकर आई थी, जिसके बाद विपक्षी नेताओं में एक बहसबाजी देखने के लिए मिल रही है। राहुल गांधी की नाराजगी भी है। राहुल गांधी ने इस वजह से आपत्ति जताई, ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने पर क्यों भड़की है कांग्रेस पार्टी। ज्ञानेश कुमार बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालेंगे, क्योंकि वर्तमान मुख्य चुनाव राजीव कुमार मंगलवार को रिटायर हो चुके हैं, यानी आज वो रिटायर हो गए हैं। और कहा जा रहा है जिनको अपॉइंट किया गया है वो अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। और सूत्रों के मुताबिक बता दें तो 30 मिनट की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त पदों के लिए चुने गए 5-5 नामों के पैनल समिति के समक्ष विचार के लिए रखे गए थे। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने असहमति नोट को बैठक की कार्यवाही में शामिल किया। ये बैठक साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई थी, लेकिन आरोप लगाया कि सरकार ने सोमवार देर रात मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संविधान की भावना के खिलाफ जाकर काम किया है और सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की अधिसूचना जारी कर दी। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया कि चुनावी प्रक्रिया को सुचिता के लिए सीजीआई को एक निष्पक्ष हितकारी धारक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने के लिए मिल रहा है। लोगों को जिस बात का डर था, लोगों को जिस बात की तमाम परेशानियां सता रही थी, असल में वो वैसी की वैसी हैं। आधी रात को इमरजेंसी बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही सीजीआई की नियुक्ति कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का सत्ता का लालच को दर्शाती है। उनका कहना है कि इस तरह से घृणित व्यवहार केवल उन संदेह की पुष्टि करता है जो कई लोगों के व्यक्त किए गए हैं। कैसे सत्तारूढ़ शासन चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है, उनके लाभ के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, चाहे वे फर्जी मतदाता सूची हो, भाजपा के पक्ष में कार्यक्रम हो, ईवीएम हैकिंग के बारे में चिंताएं हो, ऐसी घटनाओं के कारण सरकार और उसके द्वारा नियुक्त सीजीआई के गहरे संदेह के घेरे में है। तो ये तमाम सवाल हैं कि चाहे ईवीएम की गड़बड़ी हो, चाहे आधी रात को मशीनों से छेड़छाड़ करने का मामला हो, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग पर पूरे सवालों के घेरे में लेते हैं। क्या इस देश में चुनाव आयोग अब ईमानदार नहीं रहा? क्या वो सरकार की कठपुतली बन चुका है? सरकार के इशारे पर अब वो डांस करेगा? इस देश में अब आम आदमी के वोट की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रहेगी, इस देश की न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं रहेगी। सोचिए। और दूसरी तरफ राजीव कुमार कह कर गए हैं कि हमें सब कुछ डिजिटल कर देना चाहिए, एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तरफ राजीव कुमार का ये जाते जाते कहना कि एआई का इस्तेमाल होना चाहिए, वहीं ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति जो अमित शाह के दाहिने हाथ कहे जाते हैं, मोदी का सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले इमरजेंसी बैठक बुलाकर नए चुनाव आयुक्त की घोषणा करना, ये कहीं ना कहीं इस देश को, लोकतंत्र को कमजोर बनाता है, संविधान की धज्जियां उड़ाता है। और सोचिए आम नागरिक के वोट की कीमत
कितनी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है इस छोटी सी खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।